तो आज मैं ऐसा एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जिससे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे व्हेन इट कम्स टू डर्मा रोलिंग। क्या है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज कुछ भी आप स्किप करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी नहीं और फिर कुछ अगर गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलने वाली है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन डिटेल जाने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ डर्मा रोलिंग, ओके, या फिर उसको कह लो माइक्रो नीडलिंग। 10 कैटेगरीज में इस वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। सारे जो टाइम स्टैम्प्स है वो आपको मिल जाएंगे वीडियो के अंदर ही और डिस्क्रिप्शन में भी। सबसे पहले से शुरू करते हैं, व्हाट इज अ डर्मा रोलर। डर्मा रोलर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर एक रोटेटिंग हेड होता है एंड उसके ऊपर बहुत सारे, यूजुअली हंड्रेड्स में नीडल्स होते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाए होते हैं। यूजुअली इट इज टाइटेनियम। दिस नीडल साइज कैन वेरी फ्रॉम 0.2 mm ऑल द वे टू 3 mm। तो अब चलते हैं व्हाट डज अ डर्मा रोलर डू, या फिर माइक्रो नीडलिंग से होता क्या है। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग अ स्मॉल माइनर इंजरी एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जहां पे भी आपने डर्मा रोलिंग की वहां पे आपने एक माइक्रो इंजरी क्रिएट की है। अब उस इंजरी का बेसिक रिस्पॉन्स बॉडी का यही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, हीलिंग फैक्टर्स पहुंचाओ, ग्रोथ फैक्टर्स पहुंचाओ, कोलेजन का प्रोडक्शन वहां पे उस एरिया में इंक्रीज करो एंड बेसिकली ऑल ऑफ दोज थिंग्स द बॉडीज रिस्पॉन्स is what is going to help us in terms of skin tightening, in terms of hair growth, in terms of सेल्यूलाइट रिडक्शन, बहुत सारी चीजें। अब नीडल का मेटल कौन सा होना चाहिए? अभी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा, क्रोमियम मिल जाएगा, टाइटेनियम मिल जाएगा, निकल मिल जाएगा, बहुत सारे अलग अलग मेटल्स या एलॉयज के आपको नीडल्स देखने मिल जाते हैं। लेकिन द बेस्ट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज नॉट रिएक्टिव विथ योर स्किन, जिससे आपके स्किन के ऊपर एलर्जीज ना हो, जिससे आपके स्किन के ऊपर एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन ना हो एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज अगर वो जो नीडल है वो ब्लंट हो गया या फिर डल हो गया देन इट कैन बिकम अ वेरी बिग इशू। तो द बेस्ट इज गोइंग टू बी टाइटेनियम। Titanium needles are what you should look for. They are strong and they do not cause any allergic responses. At the same time आपको बहुत सारे स्टेनलेस स्टील वाले भी डर्मा रोलर मिल जाएंगे जो बहुत ही सस्ते होते हैं। स्टेनलेस स्टील का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत जल्दी ब्लंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू टाइटेनियम नीडल्स। नाउ विच नीडल साइज इज द बेस्ट एंड फॉर व्हाट पर्पस? अभी देखिए, माइक्रो नीडलिंग बहुत पुराना एक डर्मेटोलॉजी का एक टेक्निक है जिसको यूज करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। स्कारिंग रिपेयर हो गया, सेल्यूलाइट रिडक्शन हो गया, स्किन टाइटनिंग हो गया, स्ट्रेच मार्क रिडक्शन हो गया, हेयर ग्रोथ हो गया, रिंकल रिडक्शन हो गया, फेस कोलेजन इंप्रूवमेंट हो गया, या फिर ओवरऑल जो इलास्टिसिटी है स्किन की उसको इम्प्रूव करने के लिए भी डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग का बहुत टाइम से यूज़ होते आ रहा है। अब हर एक के लिए एक ही mm की नीडल काम करेगी ऐसा है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज हर बॉडी पार्ट के ऊपर स्किन की थिकनेस वेरी करती है एंड डर्मा रोलर का मेन पर्पस जो है, एक तो है इंजरी कॉज करना, उसके अगेंस्ट हमें एक हीलिंग रिस्पॉन्स चाहिए, वो तो है ही, बट डर्मा रोलर इसीलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि हम जो उसके ऊपर सीरम्स या कुछ भी लगाने वाले हैं उसकी अब्जॉर्प्शन बेटर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू आर गोइंग टू यूज इट ऑन द फेस देन 0.2 mm 0.25 mm दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप बॉडी पे यूज कर रहे हैं सपोज फॉर सेल्यूलाइट रिडक्शन या फिर फॉर स्ट्रेच मार्क्स देन 0.5 mm या फिर 0.75 mm ओनली इन अ फ्यू केसेस। अगेन दिस नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर। नाउ व्हेन इट कम्स टू यूजिंग अ डर्मा रोलर एट होम फॉर हेयर ग्रोथ, आज का वीडियो मेनली मैं हेयर ग्रोथ के लिए ही बनाने वाला हूँ। घर पे अगर यूज कर रहे हो 0.5 mm नहीं तो 0.75 mm, दैट्स इट। But is this going to give you the best results? No. The best results are going to come from 1 to 1.5 mm. Okay? 1 to 1.5 mm should only be used by your dermat, by your doctor, by your trichologist, whoever is doing that procedure on you, whoever is doing the microneedling on you. That length is more than sufficient to cross your epidermis and enter your dermis as well. ओके, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कैल्प। स्कैल्प की जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा भी थिक नहीं होती और इतनी ज़्यादा थिन भी नहीं होती। इट्स राइट इन द मिडिल समवेयर एंड 1 to 1.5 mm इज द स्वीट स्पॉट। बट फॉर सम पेशेंट्स हु हैव एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ skin thickening on the scalp,
ड्यू टू वेरियस रीजंस उनके लिए 1.5 2 mm तक भी जा सकते हैं कुछ डॉक्टर्स, बट दैट्स टोटली अ डॉक्टर्स कॉल आफ्टर ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू असेसमेंट। रीजन बीइंग 1 और 1.5 mm 2 mm 1 mm से ऊपर जितना भी होगा दैट can cause bleeding. If it bleeds, then the chances of infection increase, then the chances of scar tissue increases and the chances of damage to your skin and hair follicle increases. हम जो है मिरर के सामने बैठ के डर्मा रोलिंग करने वाले हैं, ठीक है, हमें आगे आगे का तो दिख रहा है, हेयर लाइन का तो दिख रहा है, शायद इतना भी दिख जाएगा, लेकिन क्राउन एरिया का आप क्या करोगे? वो तो आपको दिखने नहीं वाला, वो तो आप अंदाजे से ही घुमा रहे हो, है ना। तो जब डॉक्टर आपको टॉप डाउन व्यू, ईगल आई व्यू से देखेगा और करेगा माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलिंग, दैट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट थिंग बिकॉज ही कैन सी और ही और शी कैन सी एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन, वेयर इट नीड्स टू बी डन, हाउ मच प्रेशर नीड्स टू बी अप्लाइड, ठीक है। 0.5 mm और 0.75 mm में कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती। 0.75 mm में आपको थोड़ा सा रेडनेस दिखेगा, 0.5 mm में उतना ज़्यादा रेडनेस भी नहीं दिखता। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाउ मच प्रेशर शुड वी अप्लाई? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज ओनली इनफ टू फील द प्रिक और टू फील द नीडल्स। जोर से करोगे बहुत ज़्यादा तो स्किन को डैमेज करोगे और हेयर फॉलिकल्स को भी डैमेज कर दोगे, बाल खींच लोगे, बहुत कुछ डैमेज हो जाएगा और उतने ज़्यादा स्कार टिश्यू बनने के चांसेस हो जाते हैं। स्कार टिश्यू अगर बनना शुरू हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बिकॉज हीलिंग प्रोसेस और डिले हो जाएगा और फिर कुछ भी आप लगाओगे वो अंदर जाएगा नहीं, इट जस्ट बिकम्स अ मेस। ओके, बहुत लाइटली किया तो कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा एंड यूल जस्ट एंड अप वेस्टिंग टाइम। ओके, यू जस्ट नीड टू फील द प्रिक। मेरा ना एक सिंपल फंडा है, ये देखो मेरे पास ये एक डर्मा रोलर है। ओके, जितना आप टिप के ऊपर या फिर हेड के पास प्रेशर या उंगली रखोगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ओके, सिंपल चीज़ है, बीच में पकड़ो या फिर टुवर्ड्स द एंड पकड़ो एंड देन डू द डर्मा रोलर। एक इवन प्रेशर आएगा आपके स्किन के ऊपर और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाओगे आप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जहाँ पे भी आपको स्टेबिलिटी और प्रेशर दोनों का बैलेंस मिलता है वहाँ पे उसको करो। हर डर्मा रोलर का वेट बैलेंस अलग होगा तो इट डिपेंड्स। बीच में पकड़ना इज मच मोर बेटर देन होल्डिंग इट एट द हेड ऑफ द डर्मा रोलर एंड देन डूइंग इट बिकॉज उससे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ऑफन शुड वी यूज अ डर्मा रोलर? यू आर कॉजिंग एन इंजरी, ओके, एंड जब आप इंजरी कॉज करते हो उस इंजरी को हील होने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप 0.5 0.75 mm यूज कर रहे हो वंस अ वीक। क्वेश्चन नंबर 7, शुड वी अप्लाई एनीथिंग आफ्टर यूजिंग अ डर्मा रोलर? आई वुड सजेस्ट कि आप पहली बार डर्मा रोलर यूज कर रहे हो, नए हो, सीख रहे हो, कितना प्रेशर यूज करना चाहिए, कितनी बार क्या करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स, आई वुड सजेस्ट पहले 3 हफ्ते आप कुछ भी उसके बाद मत लगाओ। Let your scalp skin get used to healing to this micro injury. Okay? Reason is because कुछ लोगों की स्कैल्प की स्किन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब उस केस के अंदर आपने जस्ट पंक्चर्स किए हैं स्किन के अंदर और उसी के ऊपर आप मिनॉक्सिडिल लगा दोगे या कोई सीरम लगा दोगे, there are chances of an increased irritating response on your skin. रेडनेस ज़्यादा हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट? 3 हफ्ते दे दो अपने स्किन को, अपने स्कैल्प को टू गेट यूज टू इट। जब आपको लगे कि यार अब मैं एक स्टेज पे आ गया हूँ, मैं डर्मा रोलिंग कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट बिग ऑफ अ डिस्कम्फर्ट आफ्टर दैट, देन यू गो अहेड एंड स्टार्ट अप्लाइंग योर, चाहे आपको मिनॉक्सिडिल लगाना है मिनॉक्सिडिल लगाओ, चाहे आपको सीरम लगाना है आप सीरम लगाओ, चाहे आपको एक हाइड्रोसोल लगाना है आप हाइड्रोसोल लगाओ, चाहे आपको ग्रीन टी लगानी है ग्रीन टी लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ डर्मा रोलर एंड व्हेन शुड वी चेंज इट? ओके, यूजुअली एक डर्मा रोलर अगर आपने बहुत अच्छे से उसको रखा है, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया है, देन इट कैन लास्ट यू एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5 4 months. ओके, यूजुअली दैट इज अ गुड टाइम फ्रेम फॉर अ डर्मा रोलर। लेकिन अगर आपने ये नोटिस किया है कि आपका डर्मा रोलर के जो नीडल्स हैं वो कहीं से बेंड हो गए हैं या फिर कहीं से ब्लंट हो गए हैं या कहीं से टूट गए हैं, इमीडिएटली
and I mean this very seriously, immediately change your derma roller, get a new one. टूटे हुए needles, bent needles, blunt needles से अगर आप derma rolling करोगे तो डैमेज ज़्यादा करोगे पैसे बचाने के चक्कर में. Now comes the main part of the video. How do you use a derma roller? सबसे पहला तो ये एक गांठ बांध लो अपने दिमाग के अंदर. Whenever you're going to use a derma roller, always keep your scalp clean. If you have a dry to normal scalp, shampoo your hair and only then do a derma roller. अगर आपकी scalp जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, मतलब आपने सुबह शैम्पू कर भी लिया मान लो, शाम तक या दोपहर तक बहुत ऑयली हो जाती है, then what you need to do is take spirit, okay, isopropyl alcohol, कॉटन डुबाओ उसके अंदर और पूरे स्कैल्प के ऊपर कॉटन पैड से अपने स्कैल्प को क्लीन कर लो. ओके, डू दिस बिफोर एंड आफ्टर डर्मा रोलिंग. स्पेशली आफ्टर तभी करना है जब आपने एक बड़ा नीडल साइज यूज किया है, जब पंक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब थोड़ा थोड़ा ब्लड वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, तब ये करना होता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है सैनिटाइजेशन ऑफ द डर्मा रोलर. ये जो डर्मा रोलर है, इसका जो हेड है, इसके जो नीडल्स है, दे आर गोइंग टू कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद योर स्किन एंड दे आर गोइंग टू रप्चर योर स्किन. इसके ऊपर अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, फंगल ग्रोथ होगा, वायरल ग्रोथ होगा, दैट कैन कॉज सीरियस इन्फेक्शन ऑन द स्किन. इसीलिए क्या करना है, एक छोटा सा एक वाटी ले लो जिसके अंदर आप स्पिरिट या आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो भी आप बोलना चाहो वो आप डाल सको, एंड उसके अंदर इस डर्मा रोलर के हेड को सबमर्ज्ड रखो फॉर अ फ्यू मिनट्स. ओके, 2 से 3 मिनट रखोगे तो काफी है. वंस यू हैव सीन कि भाई 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, उसको एयर ड्राई करने के लिए छोड़ दो. अब आपको जब यूज करना है तब इतना मेक श्योर करना है, छोटे छोटे सेगमेंट्स लो. ऐसे नहीं कि पूरा स्कैल्प एक ही गो में हमें खत्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है. सपोज मैं हेयर लाइन की बात कर रहा हूं तो हेयर लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड करो. ठीक है, पहला ये सेक्शन, फिर बीच में, फिर ये सेक्शन. ओके, अब मैंने ये सेक्शन उठाया है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन, उसके अंदर मुझे 4 मूवमेंट करनी है. ओके, एक लेफ्ट टू राइट, ओके, एक टॉप टू बॉटम, एक डायगोनल इस बाजू, एक डायगोनल इस बाजू. ओके, एक स्टार शेप बनाना है मुझे. यूजुअली डॉक्टर्स प्रेफर दिस स्टार शेप बिकॉज इट अलाउज फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द सीरम आफ्टर डूइंग अ डर्मा रोलर. अगर मैंने लेफ्ट टू राइट किया तो मैं वापस राइट टू लेफ्ट नहीं आऊंगा. एक डायरेक्शन कंप्लीट होने के बाद डर्मा रोलर उठा के वापस स्टार्ट से स्टार्ट. ओके, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है. इफ यू फील टू मच पेन और इफ यू सी ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, अभी ऐसा टपक टपक गिरने चालू हो गया है, दैट मीन्स दैट आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया है, या फिर आपका डर्मा रोलर डैमेज्ड है, या फिर आपने जो है वो बहुत बड़ा नीडल साइज चूज कर लिया है आपके स्किन के थिकनेस के अकॉर्डिंग. तो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दिस. अगर ऐसा कुछ होता है इमीडिएटली स्टॉप डर्मा रोलिंग. ओके, और उस एरिया पे तो बिल्कुल भी फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डर्मा रोलर को पास भी मत लेके जाओ. लेट दैट प्लेस हील कंप्लीटली. अब पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली अभी ये रुबाब वाला ही यूज़ कर रहा हूँ. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैंने इसको क्यों चूज़ किया है, नंबर 1 बिकॉज दे आर टाइटेनियम प्लेटेड नीडल्स. 540 नीडल्स है, 0.5 mm है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आता है. ये ऐसे एक बॉक्स में आएगा, उसके अंदर और एक बॉक्स होगा और उसके अंदर ये होगा, तो बहुत ही प्रोटेक्टेड है. अच्छा, नीडल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, डर्मा रोलर का क्वालिटी बहुत अच्छा है. तो पर्सनली मैंने इसको चूज़ किया है, बट यू कैन गो फॉर एनी ब्रांड. आई लीव अ फ्यू ऑप्शंस इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. मैं क्या करता हूँ, इफ़ आई हैव टू ऑयल माई स्कैल्प तो मैं उस हिसाब से प्लान करता हूँ. रात भर मैंने ऑयलिंग कर ली, सुबह मैंने शैम्पू कर लिया और लेट आफ्टरनून में मैं अपना डर्मा रोलिंग सेशन रखूंगा ताकि मेरी स्कैल्प भी क्लीन रहेगी एंड आई विल मेक श्योर नॉट टू वर्कआउट और डू एनीथिंग, ताकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना हो. आफ्टर यूजिंग द डर्मा रोलर व्हाट आई विल डू इज़, मैं एक खुद का एक सीरम बनाता हूँ, रोजमेरी बेस्ड है ये. उसका अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा. वो मैं अप्लाई करता हूँ अपने स्कैल्प के ऊपर. स्कैल्प जो है वो अच्छी खासी वार्म हो जाती है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा खासा हो गया है. एंड देन आई लेट इट एयर ड्राई, देन आई लेट इट बी. नेक्स्ट डे मैं ना शैम्पू करूँगा, ना कोई चीज़ लगाऊंगा, कोई प्रोडक्ट, कोई ऑयल, कोई सीरम, कुछ भी नहीं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. ओके, नाउ दिस इज़ बिकॉज मेरी स्कैल्प जो है वो नॉर्मल है, ना ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा ड्राई है. लेकिन अगर आपकी स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और 1 या 2 दिन बाद बहुत ही ज़्यादा ऑयल हो जाता है, देन यू कैन शैम्पू. बट आई वुड रेकमेंड कि आफ्टर योर डर्मा रोलिंग एंड अप्लाइंग समथिंग, डोंट do anything to your hair for at least 1 or 2 days. Now coming to the last segment of this video, and that is one of the most important segments. ये एक
रिकैप जैसा आप समझ लो, कॉमन मिस्टेक्स वाइल यूजिंग अ डर्मा रोलर। ओके, सबसे पहले नॉट सैनिटाइजिंग बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट। आफ्टर आपको याद रहेगा कि यार अभी मैंने यूज़ किया है, मैंने सैनिटाइज कर लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम घाई घाई में आपने सिर्फ डब्बे से निकाला और यूज़ कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा टाइम डर्मा रोलिंग में इसी में लगता है, सैनिटाइजेशन एंड एयर ड्राइंग उसी में लगता है। नेक्स्ट मिस्टेक इज अप्लाइंग टू मच प्रेशर थिंकिंग दैट इट विल ऐड मोर बेनिफिट। बहुत ज़ोर से करोगे, एज आई सेड, आप बहुत डैमेज करोगे। आराम से करो, अपनी स्कैल्प पे रिस्पॉन्स देगी। मिस्टेक नंबर 3 इज रिवर्स रोलिंग, स्पेशली विद अ लॉन्गर नीडल साइज और अ बिगर नीडल साइज। ये बहुत बहुत डैमेजिंग है। कोई भी आप वीडियो देख लो, कोई भी डर्मैट के पास चले जाओ, दे विल ऑल टेल यू कि एक ही डायरेक्शन में करना है, माइल्ड प्रेशर के साथ करना है, रिवर्स रोलिंग अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 4 इज यूजिंग इट वे टू फ्रीक्वेंटली। जैसे मैंने आपको बताया, even if it is the least amount of mm, which is 0.5 mm for hair, use it only and only once a week. Mistake number 5 is using very very strong serums like minoxidil or any other serum which has ingredients which enhance the absorption of the active ingredients like isopropyl myristate या फिर बहुत सारे और ingredients हैं। अगर वैसा कोई सीरम आप यूज़ करते हो इनिशियल डेज के अंदर, जहाँ पे आपके स्किन को यूज टू नहीं हुई है अभी तक डर्मा रोलर के लिए, इट कैन कॉज अ हैवॉक, इरिटेशन बढ़ सकती है। इतना ध्यान रखो कि डर्मा रोलर के बाद जो भी आप लगाओगे उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ओके, अब उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है, तो दोनों को ध्यान में रख के ही इस पूरे प्रोसेस को करिएगा। मिस्टेक नंबर 6 इज यूजिंग अ डर्मा रोलर विथ वेरी लॉन्ग हेयर। ओके, अभी आप सोचोगे अरे यार ये क्या बात बोल दी, खुद तो लंबे बाल के साथ डर्मा रोलिंग कर रहा है और हमें बता रहा है कि ये मिस्टेक है। सी द रीज़न वाई एम सेइंग इज अ मिस्टेक इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे आइडियल केस हूँ, राइट। आइडियल केस क्या होता है, एक बस कट कर लो या फिर कंप्लीटली हेड शेव करा लो, उसके बाद डर्मा रोलर करो। उस बहाने आपको समझ में भी आएगा कहाँ कहाँ पे आपकी लैकिंग एरियाज़ हैं और कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड पूरा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। वो तो है ही, लेकिन सपोज यू आर अ फीमेल, ओके, या फिर यू आर फॉर सम रीज़न यू कैन नॉट कट योर हेयर, तो उस केस के अंदर क्या आपको डर्मा रोलर यूज़ ही नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है, आप करो, लेकिन जो सेगमेंट्स आप चूज़ करोगे स्किन के वो और छोटे होने चाहिए। ओके, लंबे लंबे सेगमेंट्स चूज़ करोगे तो बाल उलझने के चांसेस होते हैं, जैसे वीडियो में मैंने दिखाया आपको, बाल अटक जाते हैं। तो खींचना नहीं है, झटकना नहीं है, आराम से काम लो और बाल को छुड़ाओ, ठीक है, बिकॉज जितने बाल फंसेंगे और जितने आप खींचोगे उतना डैमेज आप करोगे। तो ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ, तो कम बाल फंसेंगे, एंड एट द सेम टाइम चूज स्मॉलर सेक्शंस एंड डू योर डर्मा रोलिंग लाइक दैट। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ भी और करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई वुड स्टिल रेकमेंड डू योर ओन रिसर्च, एंड टू फैसिलिटेट योर रिसर्च मैं थोड़े लिंक्स नीचे डाल दूंगा, उससे स्टार्ट करो एंड देन गो अहेड एंड डू मोर रिसर्च। वीडियो से वैल्यू मिली है, प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बहुत वीडियो पसंद आया तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, इट वुड रियली हेल्प द चैनल। एंड डर्मा रोलर के लिंक्स, स्टडी रिसर्च लिंक्स, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत टाइम में अब नहीं लूँगा, जब तक हम लोग अगली बार मिले। बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। लेट मी नो योर एक्सपीरियंस विथ अ डर्मा रोलर इन द कमेंट बिलो, एंड आप कौन सा यूज़ कर रहे हो वो भी मुझे बताओ। लेट द डिस्कशन स्टार्ट इन द कमेंट्स। आई रियली वांट टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, स्पेशली इन द हेयर लाइन एरिया। ठीक है, चलो सी यू, बाय।